बहुत पुराने समय की बात है। सुजावास नाम के एक गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हरिराम दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। उसके खेतों में फसल इतनी अच्छी होती थी कि अनाज के कोठार हमेशा भरे रहते थे। उसके बाड़े में कई भैंसें और गाय बंधी रहती थी। बैलों की जोड़ी तो ऐसी मजबूत थी कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाती थी। उसके घर में दूध, दही और घी की कभी कमी नहीं रहती थी। हरिराम का एक ही बेटा था, जिसका नाम मोहन था। मोहन को काम धंधे से कोई लगाव नहीं था। वह बस घूमना फिरना और मौज मस्ती करना पसंद करता था। हरिराम ने भी कभी उसे खेत या काम की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। वह यही सोचता रहा कि उम्र के साथ बेटा खुद ही समझदार हो जाएगा। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। एक दिन अचानक हरिराम की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह चारपाई पर ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ नहीं पाया। थोड़ी ही देर में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। यह दृश्य देखकर उसकी पत्नी कमला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब 2 घंटे बाद उसे होश आया तो उसने हाथ की चूड़ियां तोड़ दी और एक कोने में जाकर बैठ गई। हरिराम का गांव में बड़ा मान सम्मान था। उसी इज्जत के कारण उसकी पत्नी कमला बनिए से उधार पर सामान ले आई। बनिया भी हरिराम को बड़ा आदमी मानता था, इसलिए जितना मांगा गया उससे कहीं ज़्यादा सामान तोल दिया गया। पूरे गांव के लोगों को बुलाकर हरिराम की तेहरवी बड़े ठाट बाट से की गई। अनगिनत लोग खाना खाने आए। मोहन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामान किस भाव से आया है और कितना उधार चढ़ रहा है। उधर कमला को भी हिसाब किताब की जरा भी समझ नहीं थी। 13वीं के बाद जब बनिए ने पूरा खाता सामने रखा तो कमला के होश उड़ गए। सारी जमीन जायदाद लिखवाने के बाद ही कर्ज से पीछा छूटा, क्योंकि हरिराम कभी उधार का हिसाब लिखता ही नहीं था। इसलिए उसके मरने के बाद बाकी कर्जदारों ने एक पैसा भी वापस नहीं किया। अब हालत यह हो गई कि एक तरफ उधार का बोझ था और दूसरी तरफ बनिए के रोज रोज के तगादे। सब कुछ बेचकर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा था। एक दिन कमला ने अपने बेटे से कहा, बेटा मोहन, अब तो तू ही मेरा सहारा है। जब तेरा बाप जिंदा था तब तेरा नखरा अच्छा लगता था, लेकिन अब अगर तूने होश नहीं संभाला तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। मोहन बोला, माँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम चिंता मत करो। कमाने के लिए मैं परदेश जाऊंगा। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। अगर तुम चाहती हो कि मैं कमाने निकलूं तो सुबह जवार की 7 रोटियां बना देना। आस पड़ोस से थोड़ा मट्ठा मांग लेना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कमला की आंखें भर आई। वह बोली, बेटा, समय कैसे बदल जाता है। कभी मैं पूरे गांव में छाछ बांटती थी और आज घर में तिलक लगाने को भी दूध नहीं है। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है बेटा, लेकिन बाहर जाकर संभल कर रहना। अगली सुबह होते ही मोहन 7 रोटियां और मट्ठे की छोटी हांडी लेकर कमाने निकल पड़ा। गांव के बाहर लालचंद नाम के बनिए की बड़ी हवेली थी। मोहन सबसे पहले वहीं पहुंचा और बनिए से एक मोटी रस्सी मांगी। पहले तो बनिए ने मना किया, लेकिन बाद में सोच विचार कर रस्सी दे दी। मोहन रस्सी कंधे पर डालकर आगे बढ़ गया। थोड़ा दूर जाने पर उसे पानी से भरे एक गड्ढे के पास एक कछुआ दिखाई दिया। मोहन ने उसे उठाकर अपने साथ रख लिया। गांव से लगभग 3 कोस दूर एक पुरानी बावड़ी थी, जहां भूत रहते थे, लेकिन मोहन को इसका पता नहीं था। वह उसी बावड़ी के पास बैठकर रोटियां खाने लगा। रोटियां खाते समय वह सोचने लगा कि पता नहीं आगे कब खाने को मिलेगा। इसलिए वह जोर जोर से बुदबुदाने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 ही खा जाऊं। बावड़ी में 7 भूत रहते थे। 7 खा जाऊं। सुनते ही वे कांपने लगे। भूतों के सरदार ने डरते डरते आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ। मोहन ने बिना डरे कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो। भूत बोला, हम भूत है। मोहन बोला, तो फिर मैं महाभूत हूँ। बहुत दिनों से तुम लोगों ने मनमानी कर रखी है। आज तुम्हें सबक सिखा कर ही जाऊँगा। भूतों का सरदार बुरी तरह डर गया। उसने कहा, अगर तुम महाभूत हो तो अपनी निशानी दिखाओ। मोहन ने कहा, पहले तुम दिखाओ। तब एक भूत ने अपने शरीर से एक जूं तोड़कर ऊपर उछाल दी। जूं मेंढक जितनी बड़ी थी। मोहन ने तुरंत अपना कछुआ निकालकर बावड़ी में फेंक दिया और बोला, यह मेरी जूं है। कछुआ देखते ही भूत थर थर कांपने लगे। फिर दूसरे भूत ने अपना थूक फेंक कर कहा,
हमारा थूक इतना ज़्यादा है। मोहन ने मट्ठे की हांडी उठाकर बावड़ी में पटक दी और बोला, मेरा थूक इससे भी ज़्यादा है। अब तीसरे भूत ने एक मोटा बाल फेंकते हुए कहा, हमारे बाल ऐसे होते हैं। मोहन ने तुरंत मोटी रस्सी बावड़ी में डाल दी। जोरदार छपाक की आवाज़ हुई। भूतों की हालत खराब हो गई। मोहन फिर बोला, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों खा जाऊं? अब भूत गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने लालच देते हुए कहा कि वे उसे एक जादुई कढ़ाई देंगे जिसमें कभी खाना ख़त्म नहीं होगा। बहुत मनाने के बाद मोहन कढ़ाई लेकर घर की ओर चल पड़ा। कढ़ाई लेकर मोहन खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ा। बावड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लंबा रास्ता चलने की वजह से उसे थकान महसूस होने लगी, इसलिए वह उस बरगद के नीचे बैठकर कुछ देर सुस्ताने लगा। बैठा बैठा वह सोचने लगा कि अगर वह दिन के उजाले में ही घर पहुंच गया तो गांव के लोग हंसेंगे और कहेंगे कि यह तो एक ही दिन में परदेश से लौट आया। इसी सोच में वह दिन भर उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। जब शाम ढलने लगी और चारों ओर अंधेरा फैल गया, तब मोहन कढ़ाई उठाकर चुपचाप गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे फिर से लालचंद बनिए की हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे खुले हुए थे। मोहन के मन में विचार आया कि क्यों न कढ़ाई को एक बार परख लिया जाए। यही सोचकर वह बनिए की हवेली में चला गया। उसने भूतों या बावड़ी की कोई बात नहीं बताई, बस मन ही मन खाने की इच्छा की। देखते ही देखते कढ़ाई में अपने आप तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनने लगे। यह दृश्य देखकर बनिया हैरान रह गया। उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा कि अगर यह कढ़ाई उसके हाथ लग जाए तो वह जीवन भर ऐश कर सकता है। अकाल पड़े तो पूरे गांव को खाना खिला सकता है, शादी ब्याह में ठेके ले सकता है और बिना खर्च के खूब कमाई कर सकता है। इसी लालच में उसने मोहन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर रात को हवेली में ही रुकने के लिए मना लिया। रात गहरी होने पर जब मोहन गहरी नींद में सो गया, तब बनिए ने चालाकी से उसकी जादुई कढ़ाई बदल दी। सुबह होते ही मोहन उठ बैठा और कढ़ाई को बगल में दबाकर बिना कुछ कहे सीधे घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते उसकी माँ कमला ने उसे देखकर हैरानी से पूछा कि बेटा, तू इतनी जल्दी कैसे लौट आया? मोहन मुस्कुराया और बोला कि माँ, मैं एक ही दिन में इतना कमा लाया हूँ कि कई लोगों का पेट भर सकता हूँ। उसने माँ को सारी बात बताई, लेकिन कमला को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तब मोहन ने कढ़ाई सामने रखकर खाने की इच्छा की, मगर कढ़ाई खाली की खाली रह गई। मोहन का चेहरा उतर गया। कमला भी निराश हो गई। अब मोहन को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में वह फिर से उसी बावड़ी की ओर चल पड़ा। बावड़ी के पास पहुंचकर उसने फिर जोर से कहा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों खा जाऊं? यह सुनते ही भूतों की हालत खराब हो गई। वे डरते डरते बाहर आए और बोले कि अगर उनसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दिया जाए। मोहन ने गुस्से में कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है। अगर आज सही चीज़ नहीं दी तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। डर के मारे भूतों ने उसे एक ऐसी बकरी दे दी जो सोने की मेंगनी करती थी। मोहन ने बकरी को परख लिया और फिर उसे लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर से बनिया मिला। उसने मीठी बातों में फंसाकर मोहन को हवेली में ले गया। मोहन ने बकरी की खासियत बता दी। मोहन ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन जब बकरी ने सोने की मेंगनी की तो उसका लालच और बढ़ गया। रात में फिर से बनिए ने धोखा किया और बकरी बदल दी। सुबह मोहन जब घर पहुंचा और माँ को बकरी दिखाई तो बकरी ने साधारण मेंगनी कर दी। कमला ने दुखी होकर कहा कि बेटा, इस दुनिया में इंसानों पर ही भरोसा नहीं, भूतों पर क्या भरोसा करना। लेकिन मोहन मानने वाला नहीं था। वह फिर से बावड़ी पहुंचा। इस बार भूतों ने उसे एक छेनी, हथौड़ा और एक कांटेदार टहनी दी और उनके गुण बताए। रात को जब बनिया फिर चाल चलने लगा तो कांटेदार टहनी अपने आप उसे मारने लगी। दर्द से तड़पते हुए बनिया ने अपनी गलती मान ली और कढ़ाई व बकरी दोनों लौटा दी। साथ ही कमला से छीना हुआ सारा माल भी वापस कर दिया। अब मोहन सच में अमीर बन गया। उसने अपनी माँ को हर सुख दिया, जादुई कढ़ाई से किसी को भूखा नहीं रहने दिया और बकरी की सोने की मेंगनी से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। माँ बेटा सम्मान और सुख से जीवन बिताने लगे।